जैसा कि मैं आपसे जिक्र करता रहा हूं कि डॉक्टर साहब अभी तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त। और डॉक्टर साहब को हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आपने किस तरह टाइम निकाला, हैरत की बात है, और फिर भी पहुंच गए आप। और माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, नज़र बद से बचाए। 95 साल के आप हो गए, मगर आप लगते नहीं हैं। आप कहीं से नहीं लगता कि 95 के हैं, मगर ये कि और इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं कि इंसानियत की इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं कि मुफ्त इलाज और इतने बड़ी बड़ी ख़तरनाक तरीन बीमारियों के इलाज आप ऐसे कर लेते हैं। और मैंने उनको बताया कि मेरी बेगम को फ़ायदा होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। और इसी तरह इनको भी एक मोहलक किस्म की बीमारी शुरू हो गई है, जिससे शी गॉट कोलेस्ट्रॉल इन हर लिवर, और ये बहुत परेशान हुए। मैंने तो इनको मैंने कहा है कि डॉक्टर साहब आपका इलाज कर देंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के मैं सिर्फ दवा दे सकता हूँ, हाँ, मैं शिफा नहीं दे सकता, सिर्फ दवा दे सकता हूँ। शिफा वो कहते हैं कि रब्बुल इज्जत ने आपके हाथ में इतनी दी है माशाल्लाह। हाँ, वो कहता है ना, आज तो हरकत आजमन बरकत। हाँ, आप कुछ करेंगे तो बरकत होगी ना। सही जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई आपने तशरीफ़ ले आए, और एफएम 100 हम इतने खुशकिस्मत हैं कि आप जैसी शख्सियात भी यहाँ आते हैं। और मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसी शख्सियात को मैं किसी तरह यहाँ ले आता हूँ। और इसी तरह हम एफएम 100 का शुक्रगुजार इसलिए कि वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से हम अपने लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनको बताते हैं, उनको बहुत मुफीद तरीन मालूमात फराहम करते हैं। यहाँ तक कि इलाज तक हम उनको बताते हैं कि कैसे हो सकता है। सिर्फ मेडिकल और या होम्योपैथी के अलावा हम रैकी भी, जो साइंस से रैकी थेरेपी, वो भी यहाँ से करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको देर हो गई, मेरे ख्याल में आप कहीं फंस गए थे। मेरी क्लिनिक थी मेरी, जी जी। तो क्लिनिक से फारिग होकर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ओहो, तब ये आज 2-3 क्लिनिक? हाँ, आज 3 क्लिनिक थी मेरी। और अपना नॉर्थ अहमदाबाद से मैं DHA गया। DHA यानी बहुत सीरियस पेशेंट वहाँ से लाहौर से आए थे, हाँ, तो उनको देखने के लिए गया। फिर 1-2 पेशेंट और आ गए, उनको देखा। तो अब यहाँ पर आया, अभी घर नहीं गया हूँ, और डायरेक्ट क्लिनिक से, DHA की क्लिनिक से मैं डायरेक्ट आपने बुलाया, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका और FM 100 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मैं इस जैसे नाचीज को बुलाया। मैं यार, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं ऐसी बातें करके? या अच्छा, बात यह है कि आप सुबह से जागे हुए हैं? हाँ, सुबह से, जी हाँ। कितने बजे से? देखिए 10 बजे से मैं। अच्छा, ओह, तो लंच तो किया नहीं होगा? नहीं सर, लंच भी नहीं करते? देखिए, मेरे को न सोने की परवाह है। 24 घंटे में मैं 1 घंटा सोता हूँ, सुबह 11 से 12 बजे तक। 23 घंटे जागता हूँ मैं। और खाने का कोई मेरे को वो नहीं है। मैं खाना मैं सिर्फ सब्जी, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड खाता हूँ। नाइट्रिक ऑक्साइड सब्जी में है, जो सब्जी खाएगा उसको कैंसर नहीं होगा। ओह, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, ओह जीसस, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हर सब्जी में है? ये नहीं, सब्जियां फ्रूट में है, आप फ्रूट खाइए। में, हाँ, और ग्रीन फ्रेश। हाँ। वेरी नाइस डॉक्टर साहब। ये तो जो कैंसर है और जो गैंग्रीन है, ये जो बड़ी मुहलिक किस्म की खौफनाक बीमारियां हैं, इनको भी आप बड़े आसानी से, मैंने देखा है आपकी क्लिनिक में, जी हाँ। आप ट्रीटमेंट बात कर देते हैं। सुनिए, कैंसर कोई हकीकत नहीं है, ये नोट कर लीजिए। कैंसर से घबराना नहीं है, कोई हाई बीमारी नहीं। कैंसर और डायबिटीज वगैरह कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, इसका इलाज बहुत माजरत के साथ डॉक्टरों के पास, इसका इलाज खतरनाक है। कैंसर खतरनाक नहीं है। ओहो, अच्छा। कैंसर बिल्कुल खतरनाक नहीं है। मैं तो सबको इस FM 100 के जरिए बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को कैंसर हो गया है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो उससे घबराना नहीं। कैंसर कोई खतरनाक मर्ज नहीं है। जितना आसान मेरे लिए कैंसर को क्योर करना है, उतना आसान शायद मेरे लिए नज़ला, खांसी, बुखार को क्योर करना बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉड, मुझे तो लगता था कैंसर सिर्फ एक वाहिद बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। जो कैंसर होगा तो मौत तो आनी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके पास जो
डॉक्टर के पास चले। देखिए मैं आपको जरा बहुत सिंपल सा बताता हूँ। अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा भाई हमें तो नहीं मालूम, आप ऐसा करिए सीटी स्कैन कराइए या बायोप्सी कराइए। बायोप्सी, बायोप्सी में क्या है जरा बता देता हूँ। आप एक मैदान में जाइए जहाँ चूटियां अपना घर बनाती है और आती है और जाती है, वो एक अपना सर्कल में है। यानी ये समझ लीजिए जो चूटियां हैं जो अपने एक सर्कल में हैं, तो इसी अंदाज से कैंसर अपने सर्कल में है, वहीं के वहीं है। ठीक, जी जी जी, कैंसर के सेल वहीं के वहीं है। आपने कैमरा अंदर डाला और जो कैमरा डाल रहे हैं आप अंदर उसके जिस्म के अंदर डाल रहे हैं, आप ये देखिए अरबों और खरबों उसमें वायरस, उसमें जरासीम मिले हुए हैं उसमें, और आप उसको इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी में, पेनिट्रेट कर रहे हैं अंदर, और वो वहां से मास निकाल रहे हैं जो एक जगह एक्युमुलेट है कैंसर के सेल। आप उसको छेड़ रहे हैं, उसका मास निकाल रहे हैं, तो वो इधर जा रहे हैं, बोन में जा रहे हैं, लीवर में जा रहा है और लंग्स में जा रहा है। ये आप में मेटास्टेसिस यानी फैल गया, वो बाद में बायोप्सी करें, फिर उसके बाद बोले भाई कैंसर तो है, नजर आ गया कैंसर है, आपने लैब में टेस्ट कर लिया, फिर इसके बाद जब जा रही है तो आपके पूरे जिस्म में फैल गया। वो फैलने का रीजन क्या है? देखिए डॉक्टरों के पास कैंसर का सिर्फ सर्जरी, बायोप्सी, सर्जरी, केमो एंड रेडिएशन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। समझे? जब वो उस पर चला जाता है तो वो पेशेंट जो इसका कुव्वत मदाफे, इम्यूनिटी पावर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो किसी काम नहीं आता। हमारी दवा में उनके पास 3 ऑप्शन है, और हमारी पास जो कैंसर की है दवा वो कई 100 है, कई हजार मेरे पास कैंसर की दवा है जो हम इलाज करते हैं। और आपने मेरे YouTube में, आपने मेरे Facebook में देखा होगा कि कितने पेशेंट, उनके इंटरव्यूज वगैरह देखा होगा आपने कि कितने मेरे पेशेंट सही हुए। और मेरा ट्रीटमेंट का कोई पैसा नहीं है, फीस अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ, मेरी कोई फीस नहीं है। हालांकि DHA में बैठा हूँ, जी जी, मेरी कोई फीस नहीं है, मेरी कोई दवा के पैसे नहीं है, फीस अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ, करता रहूंगा इंशाअल्लाह। क्या बात है, क्या मतलब ये बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत समथिंग वेरी यूनिक, कभी सुना नहीं है। ये सारे खर्चे वर्चे ये सब कैसे? हाँ, कितना अच्छा सवाल किया हुआ। अब सुन लीजिए, 1 रुपया आप अल्लाह के नाम से दीजिए, अल्लाह ने वादा किया, उसका वादा झूठा हो नहीं सकता। एक दिन मैं 10 दूंगा, खत्म। क्या बात है। और ये तो आपका अकीदा पर मौकम है ना। इस टीवी के, इस रेडियो के हवाले से मैं बोल रहा हूँ कि 1 पैसा मैंने किसी से नहीं मांगा, 1 पैसा, और चल रहा कई सालों से मैं ये फी सबिलिल्लाह काम कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और एक जब हमारी बातचीत हो रही थी कि आप बाहर से ये सारे हर्बल आइटम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए हमारी क्लाइमेट में सपोज आम पैदा होता है और दूसरी के क्लाइमेट में वो आम पैदा नहीं होता है। यानी इसका मतलब ये कि हर जगह, हर मुल्क में अपनी अपनी एक क्लाइमेट है अलग सबसे, उसी जगह वहां पर वो उस किस्म की जड़ी बूटी पैदा होती है। वो हमारे मुल्क में नहीं होती, क्योंकि हमारे मुल्क में वो यानी इन्वायरमेंट नहीं है, वो क्लाइमेट नहीं है, वो यहाँ नहीं पैदा हो सकती, इसलिए हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और जिसकी मैं कस्टम में ड्यूटी देता हूँ, और ड्यूटी देने के बाद फिर मैं उसको फी सबिलिल्लाह बांट दूँ। क्या बात है, क्या बात है जनाब। ये तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत वाले भी सुन रहे होंगे, और सब लोग बड़े जो ओहदों पर हैं, बड़े बड़े हमारे हुक्मरान जो हम कहते हैं, ये सुन रहे होंगे कि दे शुड कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट यू इन दिस। आपको ये एक ज़मीन देगा मेरे ख्याल में कि वहाँ ये आप सी काश्तकारी करें, मेरे ख्याल में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने 2-3 साल पहले KDA और KMC में दिया कि मुझे सिर्फ जमीन दे दे, मैं उसके पैसे दूंगा, फ्री में मुझे जमीन नहीं चाहिए, मैं पैसे दूंगा। और मैं वो हॉस्पिटल बना, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, मेरे मुल्क
पाकिस्तान में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, मैं इसको बनाना चाहता हूँ अपने पैसे से, किसी से 1 रुपया डोनेशन नहीं मांगूंगा कि मुझे हॉस्पिटल बनाना मुझे दे। मैं ज़मीन का भी पैसा देना चाहता हूँ, मगर केडीओ वालों ने और अपने केएमसी वालों ने और ये PCHS जहाँ हम बैठ के हम ये आपके FM 100 ये PCHS में भी दरखास्त दिया, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई। ये क्या वजह समझ में नहीं आई मुझे। वजह ये है कि अब क्या बोल सकते हैं, अब जब उनकी आंख में उंगली जाएगी तो उनको तकलीफ होगी, जब डॉक्टर उन्हें जवाब देंगे तो फिर आएंगे। मेरे पास वो पेशेंट आते हैं जिसको डॉक्टर जवाब देते हैं और उसके बाद मेरा इलाज शुरू होता है। अरे क्या बात है, मुझे लगता है कि यू आर सच ए स्पेशल पर्सन। आप पता नहीं अल्लाह ताला ने आपको भेजा है और ये काम आप इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं और ये लोग आपका साथ नहीं दे रहे, जबकि यू आर रेडी टू पे फॉर द लैंड। और ये भी मेरे ख्याल में अगर वो लैंड गवर्नमेंट अपने नाम पे ही रखे, आपके नाम पे न भी रखे, कम से कम आपको वहाँ उसको उगाने के लिए जो हर्ब्स को है, तो वो उसके लिए उससे तो काफ़ी टैक्स भी बच जाएगा, क्या बोलते हैं, ड्यूटी भी बच जाएगा, इतने खर्चे भी बच जाएंगे और वो चीज़ फ्रेश आपके सामने उग के आएगी और आप उसको इन यूज ला सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे को एक लैंड 5 एकड़ की दे दीजिए, 5 एकड़ की लैंड दे दीजिए मुझे, और उसके बाद जब वो पौधा अपने उरूज पर आ जाएगा तो मैं उसमें एक वो लगा दूंगा कि ये इस कैंसर की दवा है, ये इस बीमारी की दवा है। ये मेरे मरने के बाद वो झाड़ तो रहेगा, वो दरख्त तो रहेगा, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस कैंसर की दवा है, ये प्रोस्टेट कैंसर की दवा है, ये मुंह के कैंसर की दवा है, ये ब्रेन कैंसर की दवा है। ये सब मैं लिख के लगा दूंगा कि आप इसके पत्ते खाएं, इसकी छाल खाएं, इसकी जड़ खाएं, इसके फल खाएं, इसका फूल खाएं। क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त डॉक्टर साहब। आप मतलब हमारा तो दिल फट के बाहर आ जाएगा ये बातें सुन के। और इसी तरह हमारे सामीन नाजरीन ये देख रहे हैं कि मतलब आपने शायद ऐसी शख्सियत कभी देखी भी नहीं होगी, और मगर ये बातें जो आप यकीन करें, दे आर ऑल फैक्चुअल, बिल्कुल फैक्ट बातें हैं, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं, कोई किसी की बनावट नहीं। बिकॉज आई हैव सीन दिस क्लिनिक, आई हैव सीन पीपल बीइंग क्योर्ड एट दिस क्लिनिक। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हम कोई गाना माना मिनट चलाने के बजाय आपसे बात करके बहुत अच्छा किया, बहुत यूज़फुल टॉक हुआ और इंशाल्लाह आपका मैसेज पहुँचा होगा लोगों को, जो ये अथॉरिटीज़ हैं वो, इनके लिए मैं भी गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग फॉर अस।